चूंकि इस जलसे की सनद और जलसा मुस्तनद वहीं से हो जाता है जहां पर मसलके आला हजरत का नाम लग जाता है। मसलक का नारा भी लग गया है और मखदूम में सिमना की औलाद भी मौजूद है, जलसा कामयाब है। अशरफी दूल्हा भी है, मसलक के पाबंद उलमा भी हैं। इसलिए आप याद रखो अजीज़ान गिरामी, मैं हर जलसे में कहता हूं कि नक्शबंदी सुहरवर्दी हो की चिश्ती कादरी, नक्शबंदी सुहरवर्दी हो की चिश्ती कादरी, सिलसिले चारों हैं बरहक, इसमें क्या खलजान है। और है अताए अहमदे मुरसल मेरे ख्वाजा पिया, शक्ल ख्वाजा में रसूले पाक का एहसान है। और अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़, वो अरबिक यूनिवर्सिटी जहां से आज लोग इल्म की खैरात ले रहे हैं, उसी अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के हमारे एक बेहतरीन उस्ताद जिनका नाम है मौलाना कासिम निजामी साहब, वो इस शेर में मक्ते में कहते हैं, इस कलाम में, कि कीजिए नजरे करम कासिम निजामी पर हुजूर, मुद्दतों से दर पे आने का बड़ा अरमान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और है अताए अहमदे मुरसल मेरे ख्वाजा पिया, शक्ले ख्वाजा में रसूले पाक का एहसान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? अब वही बोलेगा जिस पर ख्वाजा अजमेर का भी एहसान है, सिर्फ वही बोलेगा, उससे कोई शिकायत नहीं है जो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का नमक नहीं खाया होगा। और मेरे अकीदे के मुताबिक मुल्के हिंदुस्तान में रहने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिस पर गरीब नवाज का एहसान नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कि नहीं? गरीब नवाज का एहसान मुल्के हिंदुस्तान में रहने वाले हर सुन्नी मुसलमान पर है। लेकिन याद रखो, आज आपके इस जलसे में कछौचा शरीफ से जो अजीम शख्सियत को आपने मदऊ किया है, ये वो अशरफी दूल्हा हैं कि जिनके यहाँ मसलके आला हजरत का नारा भी लगता है। जहाँ पर अशरफी दूल्हा का नारा लगता है वही मसलके आला हजरत का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मसलके आला हजरत, सामईन अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे इस धोखे रिसालत। में कोई ना रहे, इस धोखे में कोई ना रहे कि हम मखदूमे सिमना का नारा लगाएंगे, मखदूमे अशरफ से मोहब्बत करेंगे, लेकिन आला हजरत से मोहब्बत नहीं करेंगे। याद रखो, यही वो आले रसूल हैं जिनकी जूतियों को सीधी करने के बाद आला हजरत को आला हजरत कहा गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद रसूल का ही सदका है, आले रसूल मारवी का सदका है कि आला हजरत को लोग आला हजरत जानते हैं। और आप याद रखो, पूरी दुनिया में आले रसूल का सदका है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हम मखदूमे सिमना की मोहब्बत का हाड़ लेकर के, कोई ये समझे कि हम आले रसूल की मोहब्बत का हाड़ लेकर के और हजरते अमीरे माविया की शान में गुस्ताखी करेंगे, तो याद रखना वो सच्चा अशरफी कभी हो ही नहीं सकता जो हजरत अमीरे माविया को बुरा बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब वो चाहे खागा का सुन्नी मुसलमान हो या फतेहपुर के इतराफ के अलावा किसी भी जिले का रहने वाला सुन्नी सही उल अकीदा होगा, तो सहाबा की शान में गुस्ताखी नहीं करेगा, बल्कि वही कहेगा जो मुफ्ती आजम नीन ने कहा कि हर फजीलत के वो जामे हैं, नबूवत के सिवा अबू बकर सिद्दीक के बारे में यही कछौसा से आवाज उठी थी। लेकिन आज अगर कोई अशरफी अपने आप को कहे और सहाबी की शान में गुस्ताखी करे, तो समझ जाना ये सच्चा अशरफी भी नहीं है। समझ जाना ये सच्चा अशरफी भी नहीं है। सच्चा अशरफी वही होगा जो अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करेगा, जो उमर फारूक से मोहब्बत करेगा, जो उस्मान गनी से मोहब्बत करेगा,
और जो सहाबा की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत का संगम लिएगा वही सच्चा अशरफी कहलाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, ऐसा याद रखना। और ये अजीज अशरफ साहब किबला हमारे साथी भी हैं, हमारे साथ अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ में पढ़ते भी थे, साथ में रूम पार्टनर भी थे, भाई भी हैं, दोस्त भी हैं। मैं इनको जानता हूँ, ये लोग मसलक के कितने पाबंद हैं। इनके यहाँ जलसा होता है तो मसलक का नारा लगता है, इनके यहाँ कोई बात होती है तो मसलक की पाबंदी होती है। इसलिए याद रखो, मखदूम सिमना की मोहब्बत का आड़ लेकर के कभी हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करोगे। क्या तुमने गाजी मिल्लत का भी जुमला नहीं सुना है? क्या तुमने गाजी मिल्लत का जुमला नहीं सुना? अम्मे हाशिमी मियां साहब डंके की चोट पर कहते हैं कि जिससे इमाम हसन ने सुलह की है उससे कभी झगड़ा नहीं करेंगे, और जिससे इमाम हुसैन ने झगड़ा किया है उससे कभी सुलह नहीं। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये वही के चौचा की सरजमीन से आवाज उठी थी। और अगर आज कोई कहे तो समझ जाना ये सच्चा अशरफी नहीं हो सकता। सच्चा अशरफी वही है जो सहाबा से भी मोहब्बत करे, अहले बैत से भी मोहब्बत करे। और अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखो बयान करना मेरा आज मकसद नहीं है, बस चंद नसीहतें हैं। क्योंकि सफ़ी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से भी ये जलसा सजाया गया है और जिक्र शुहदाए करबला के भी नाम से इस जलसे को सजाया गया है। तो आप याद रखें अजीजान गिरामी, अभी आप मुझसे कबल कारी अब्दुल मतीन साहब किबला से सुन रहे थे, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए वो जिंदा होते हैं। हमें वो तो शुहदा का मर्तबा है, वो तो जो अल्लाह की राह में जान देते हैं। जो लोग अल्लाह वालों से मोहब्बत कर लेते हैं वो भी नहीं मरा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह वाले से मोहब्बत कर ले वो मरते नहीं है। अभी आपने न्यूज नहीं सुना होगा, थोड़ी देर के बाद आपके पास न्यूज आएगी। आज इस सफ़ी कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक बात एकदम तरोताजा मैं आपके गोशे गुजार कर दूं, ज़हन नशीन कर दूं। मेरे दाहिने जानिब जो शख्सियत बैठी हुई है, सैयद अजीज अशरफ साहब, जो मुहिब्बे गिरामी भी हैं, अजीज दोस्त भी हैं, एक खानका के सच्चे जानशीन भी हैं, मिसबाही भी हैं, अशरफी भी हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये जिसके चौचा मुकद्दसा से ताल्लुक रखते हैं, मखदूम सिमनानी की बारगाह से, आज इस जलसे के मुकम्मल होने के बाद आप अपने अपने मोबाइल को उठाइएगा, यूट्यूब खोलिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा कि चौचा की जो लेटेस्ट न्यूज होगी आपको पता चलेगा। उसी के चौचा के सरजमीन पर रहने वाले जिनका नाम है मोहम्मद दानिश, एक डॉक्टर साहब के साहबजादे हैं। हमें उनको इंतकाल किए हुए 10-12 घंटे गुजर गए, एम्बुलेंस से लखनऊ से लाया जा रहा था। आज की ताज़ी न्यूज है, एम्बुलेंस टकरा गई और उसके बाद उनके इंतकाल का ऐलान पूरे कचौचा में हो गया था। तदफीन की तैयारी हो रही थी, लोग दफन करने के लिए तैयार थे। जैसे ही एम्बुलेंस से टकराई है उनकी सांस वापस आ गई। 10-12 घंटे का मरा हुआ आदमी आज जिंदा होता हुआ नजर आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार मखदूमे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात और बताऊं मैं आपको, वाह वाह, ये बात कोई हवा में मैं नहीं कर रहा हूं। जानते हो ना, हिंदुस्तान की मीडिया भी इतनी झूठी नहीं हुई है कि इतनी झूठी खबर चला दे, है कि नहीं? अभी कुछ तो गैरत है हिंदुस्तान के मीडिया के अंदर, है ना? अभी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा वो आदमी जिसके इंतकाल का ऐलान कर दिया गया। अभी अभी लेटेस्ट खबर है, आप लोग सर्च करेंगे जो उलमा बैठे हुए हैं स्टेज पर, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ पूरी। और आप अली रजा फैदी साहब वो जो पोस्ट है वो मुझे आप खोल करके दें, उनके वालिद का नाम भी मैं बयान कर दूं ताकि स्टेज से क्लियर हो जाए। तो पता ये चला कि अल्लाह की राह में जो कटते हैं वो तो जिंदा होते हैं, लेकिन जो अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले वो भी जिंदा हो जाए। हमें कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया? ये जितने भी अल्लाह वाले अपने अपनी कब्र में आराम फरमा रहे हैं, ये सब के सब जिंदा है। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। बताओ जिंदा है कि नहीं है? हमें ख्वाजा अजमेर के यहाँ
अपने से ज्यादा गैर जाते हैं, मुरादों की झोलियां भर भर के आते हैं, पूरा घर खाते हैं, कभी खत्म नहीं होता है। मैंने कहा ऐ बदबख्त, जो लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए, अगर मोइनुद्दीन जिंदा ना होते तो उनके आस्थाने पे ये जो लोग जा रहे हैं मुरादों की झोलियां वो कैसे पा रहे हैं। पता चला गरीब नवाज भी जिंदा, गरीब नवाज भी जिंदा है, महबूब इलाही भी नहीं बोलेंगे, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। देखिए ये पोस्ट आ गई है, मैं आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ करके सुनाऊंगा, लेकिन एक मर्तबा मोहब्बत से कह दे, पहले मौजू मुकम्मल कर लूं, ये बात मुकम्मल करूं, एक मर्तबा पूरा मजमा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से कह दो या रसूल अल्लाह। ख्वाजा अजमेर, मैं बोलूंगा ख्वाजा अजमेर तो आप कहेंगे जिंदा है। ख्वाजा अजमेर महबूब इलाही, महबूब इलाही, वारिसे देवा, साबिर कलियरी, साबिर कलियरी, आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, ताजुश शरिया, असरारे सफी, हबीब सफी, मुजाहिदे मिल्लत, हाफिजे मिल्लत, मखदूमे के छौछा, मखदूमे के छौछा, ये सब के सब जिंदा है, जिंदा है। इसलिए कि ये अल्लाह वाले भी अपने कब्र में जिंदा रहते हैं, ये भी मरा नहीं करते बल्कि दूसरों की हाजत रवाई भी किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, फैज़ाने औलियाए किराम, अल्लामा आमिर मियां सफी मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ये जो न्यूज ट्वीट किया गया है अभी हर मीडिया पे चलने लगा है, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने ट्वीट किया है उनका आप नाम सुने, डॉक्टर बाबू साहब हैं लखनऊ के। मैं अली रजा फैदी साहब के हवाले से ये खबर आप तक शाये कर रहा हूँ। आज के छौछा गांव में अजीब वाकया पेश आया कि कल रात के छौछा के रहने वाले मरहूम डॉक्टर इश्तियाक साहब के बेटे दानिश का लखनऊ के अस्पताल में इंतकाल हो गया। लाश को लोग छौछा घर लेकर के रवाना हुए। सुबह रवाने हुए, रास्ते में एम्बुलेंस किसी गड्ढे में या किसी पेड़ से टकराई, जिसकी वजह से उसको होश आ गया, उसकी आंखें खुल गई और फौरन अकबरपुर की पीजीआई में उसे लेकर के पहुंचे और वो बोलने लग गया। तो मैंने कहा जबकि छौछा के रहने वाले एक गुलाम का ही आलम है तो मेरे मखदूमे सिमनारी का आलम क्या होगा। मखदूमे के वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूमे पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और जितने लोग के छौछा जाते हैं वो तो जानते हैं कि वो ऐसा दरबार है कि मरे हुए लोगों को लोग ले जाते हैं, नीर से नहलाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। वाह 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 वाह। जो सारे डॉक्टर जिसका जवाब दे देते हैं वो नीर में नहा करके और बीमारी से शिफा पा जाते हैं। बड़े बड़े जिन्नातों को जहाँ कैद किया जाता है वो दरबार है मखदूमे सिमनानी का। आज उसी खानकाह से हमारे अजीज दोस्त आपके इस खागा की सरजमीन पर तशरीफ लाए हुए हैं। आप हजरात इनके चेहरे की ज़ियारत करें और इनकी मौजूदगी में देखिए, अशरफी दूल्हा की मौजूदगी में जब जिक्रे रजा होगा तो उसका रंग ही अलग होगा। जिक्रे रजा हो और अशरफी दूल्हा की मौजूदगी हो ताकि ये बात सनद हो जाए कि मखदूमे के छौछा की औलाद ये मुखालिफे आला हजरत नहीं है और न मुखालिफे अमीरे माविया है, बल्कि ये वो लोग हैं जो सहाबा की शान में हर जगह जिक्र करते हैं, उनकी अजमत को बयान करते हुए नजर आते हैं और मसलक आला हजरत का नारा भी लगाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना? हमें समझ में आ रही है तो आला हजरत के नाम पर कह दो ना मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। अभी अभी और से आला हजरत आने वाला है। आप जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चिश्ती हूँ, सफवी हूँ, लेकिन तकरीबन मुझे याद है जहाँ तक कि 2013 और उससे पहले से अभी तक मैं उर्से आला हजरत में जा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह नागा नहीं हुआ है मेरा, अभी नागा नहीं हुआ है मेरा उर्से रज़वी का। और जानते हो तमाम उर्स में लोग जाते हैं, उलमा भी जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो अक्सरियत होती है वो अवाम की होती है। लेकिन जब आप उर्से रजा में जाएंगे, उर्से आला हजरत में जाएंगे, उर्से ताजुश शरिया में जाएंगे तो आवाम से ज्यादा उलमाए अहले सुन्नत के चेहरे
सुभान अल्लाह। उलमा के चेहरे नजर आते हैं। मैंने कहा आए उलमाए अहले सुन्नत, कोई बर्तानिया से चला आ रहा है, कोई अमेरिका से चला आ रहा है, कोई अफ्रीका से चला आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से चला आ रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से चला आ रहा है। उससे आला हजरत में दुनिया के गोशे गोशे से बड़े से बड़ा मुहक्किक भी आ रहा है, बड़े से बड़ा मुफस्सिर भी आ रहा है, बड़े से बड़ा जो है वो मुहक्किक भी आ रहा है, उलमा आ रहे हैं, मुफ्तियाने कराम आ रहे हैं। मैंने कहा हर साल आते हो, उससे आला हजरत में तुम क्या पाते हो? कहा मियां तुम्हें पता नहीं है कि आला हजरत के उर्स में उलमा इसलिए ज्यादा आते हैं कि यहाँ इल्म की खैरात बटा करती है और हम इल्म की खैरात ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सामईन अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आला हजरत की बारगाह से इल्म की खैरात लेकर के उलमाए अहले सुन्नत आते हैं और आवाम तक पहुंचाते हैं, आवाम तक पहुंचाते हैं और सही तरीके से पहुंचाते हैं। आला हजरत ने फरमाया कि जो हाथ में 10-10 अंगूठी पहने उसे पीर मत समझना। ये उलमा ने बयान किया कि अगर कोई 10-10 अंगूठी पहने तो उसे पीर मत समझना। अगर कोई बहुत बड़े बड़े बाल रख करके अपने आप को वारिसे पाक का आशिक कहे लेकिन नमाज न पढ़े तो उसे पीर मत समझना। अगर किसी को गुस्ल के फराइज मालूम नहीं है, वजू का तरीका मालूम नहीं है, तहारत का तरीका मालूम नहीं है, नमाज का पाबंद नहीं है, शरीयत का पाबंद नहीं है, तो उसे अल्लाह का वली मत समझना। अब ये बताओ आला हजरत ने जो बात कही है तो वो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक कही है, जो बात का ऐलान किया है वो मुस्तफा के शरीयत के मुताबिक किया है। अब अगर कोई शरीयत के खिलाफ काम करेगा, 10-10 अंगूठी पहनेगा तो आला हजरत से चिढ़ तो होगी उसको। अगर कोई बड़े बड़े बाल रखेगा, खिलाफे शरा काम करेगा तो आला हजरत से चिढ़ तो उसको होगी। जो नमाज नहीं पढ़ेगा और बाबा बनकर के घूमेगा तो आला हजरत से चिढ़ तो होगी उसकी। इसलिए कि आला हजरत ने अपने खानदान के बका के लिए कलम नहीं उठाया, बल्कि आला हजरत ने जब ऐसे खानदान को देखा, ऐसे चेहरों को देखा, मुस्तफा के खानदान को देखा तो आला हजरत ने कलम को उठाया, कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। रजा के इल्म को नापेगा इल्मियत क्या है, तू बता और तेरी शहरियत क्या है। कमी निकालता है जाते आला हजरत में, तुझे खबर ही नहीं उनकी शख्सियत क्या है। और ये बात नजद में देवबंदियों न समझोगे, बरेली आओ बता देंगे रज़वियत क्या है। ये बात नजद में देवबंदियों न समझोगे, बरेली आओ बता देंगे रज़वियत क्या है। मोहब्बत के साथ इस्तिकबाल करे। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, अल्लामा आमिर मियां सफी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए नारे का जवाब इधर वाले दे रहे हैं तो इधर वाले सोच रहे हैं इधर वालों से काम चल रहा है तो हमको बोलने की क्या जरूरत है। सबको अपने अपने कब्र में अकेले अकेले जाना है, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। अगर किसी के साथ जाने की इजाजत होती तो महबूबे इलाही के साथ अमीर खुसरू जाते। वाह वाह वाह। अगर किसी के साथ जाने की इजाजत होती तो अमीर खुसरू जाते। तो सब अपने हिस्से की नेकियां अपने दामन में समेट लो मेरे दोस्तों। और याद रखो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि हर चीज पर जीएसटी लगा दी है, लेकिन बोलने पर कोई जीएसटी नहीं है। मोहब्बत से लहक कर बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो या रसूल अल्लाह। अब मेरे अजीजों मेरे दोस्तों सुनो, आला हजरत ने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी इश्क मुस्तफा में। कलम को उठाया तो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए उठाया, कलम को उठाया तो खानदान मुस्तफा के जो है रहनुमाई के लिए, उनकी अज़मत व शान बयान करने के लिए उठाया। तो आला हजरत ने जब अपनी पूरी जिंदगी को आले रसूल के कदमों में गुजार दी तो आला हजरत को ये शान मिली, ये मर्तबा मिला कि आज पूरी दुनिया सुन्नियत इसलिए तो आला हजरत को कहने पर मजबूर होती है कि वादी रजा की कोई हमारा रजा कहे, किस समत देखिए वो इलाका
रजा का है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या किया आला हजरत ने? यही तो किया कि अपनी जिंदगी का उन्वान इश्क मुस्तफा बनाया, और बनाने के बाद कलम को उठाया, कलम को उठाने के बाद लिखना शुरू किया। जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, है जिस्म में जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो जब रसूले कायनात की बारगाह में अशार लिखना शुरू किया तो कुछ बदबख्तों ने कहना शुरू कर दिया कि आला हजरत ने अशार लिखे हैं, तमाम लोगों की शान में लिखे हैं, लेकिन गरीब नवाज की शान में आला हजरत ने कोई अशार नहीं लिखा, कोई शेर नहीं लिखा। मैंने कहा ऐ बदबख्तों, आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में भी शेर लिखा है और तमाम आले रसूल की शान में भी शेर लिखा है। कहा वो कैसे? मैंने कहा ये बताओ कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमें कम से कम नामे ख्वाजा पर तो बोल दो सुभान अल्लाह। हमें उसी ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते और बोलते नहीं हो, नामे ख्वाजा पर लहकर कहो या ख्वाजा, और बुलंद आवाज से कहो या ख्वाजा। ख्वाजा अजमेर नजीबुत तरफैन है, नजीबुत तरफैन है, माँ के तरफ से भी सैयद है, बाप के तरफ से भी सैयद है। मैंने कहा हमें आला हजरत का एक ही शेर काफी हो गया कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सामईन अहले सुन्नत अल्लामा आमिर मियां सफी मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर। उसी बरेली की सरजमीन से आवाज उठी, ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो ये जो गली गली चोर घूम रहे हैं ना, ये जो गली गली अहले बैत की मोहब्बत कार्ड लेकर के सहाबा की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को, ऐसे बदबख्तों को वहीं पर आंख में आंख डाल करके बता देना, वो कभी सहाबा का वफादार हो ही नहीं सकता, वो कभी अहले बैत का वफादार हो ही नहीं सकता जो सहाबा से मोहब्बत न करे। इसलिए कि किसी और ने नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया है अस्सहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है। फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, जो इनकी इक्तदा करेगा हिदायत पा जाएगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं हम अली से मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अली से मोहब्बत करते हैं। लोगों ने कहा नहीं हम तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हमने कहा हम भी इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। लोगों ने कहा हम इमाम हसन से भी मोहब्बत करते हैं। हमने कहा हम भी इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं। लोगों ने कहा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत से मोहब्बत करते हैं। हमने कहा हम भी खातून जन्नत से मोहब्बत करते हैं। हमने कहा हम अली अकबर से भी मोहब्बत करते हैं, अली असगर से भी मोहब्बत करते हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन से भी मोहब्बत करते हैं। ये तमाम पंजतन पाक से और उनके खानदान से हम भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन ऐ बदबख्तों, तुम खानदान अहले बैत से मोहब्बत तो करते हो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक को अव्वल खलीफा नहीं मानते हो। ऐ बदबख्तों, तुम खानदान अहले बैत से मोहब्बत तो करते हो, लेकिन हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करते हो। लेकिन हम अहले बैत के सच्ची मोहब्बत भी करते हैं और अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं। तो क्या अहले बैत से मोहब्बत करेंगे? अबू बकर सिद्दीक को अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक मानने में कोई कमी हो जाएगी? हम मानेंगे, लेकिन अव्वल अबू बकर को मानेंगे। हम अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, लेकिन खलीफा दोम हजरत उमर को मानेंगे। उठाकर आप भी कहे खलीफा दोम हजरत उमर को मानेंगे, अव्वल खलीफा अबू बकर सिद्दीक को मानेंगे, सोम खलीफा उस्मान गनी को मानेंगे, चहारुम खलीफा हजरत मौलाए कायनात को मानेंगे। तो ये बताओ क्या उनके मानने में कोई कमी आ जाएगी? हमें अहले बैत की शान में कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इन सहाबा इकराम का मर्तबा बढ़ाया है। तो जिसका मर्तबा रसूलुल्लाह बढ़ा दे, ये आज का मुल्ला घटा सकता है, ये आज का मुल्ला घटा सकता है। इस्लामिया वो अबू बकर सिद्दीक की शान किसी की किस्मत है, कोई यारे गार बन गया, अपनी अपनी किस्मत है, कोई यारे गार बन गया, अपनी अपनी किस्मत है। कोई नबी के कांधे पर सवार हुआ और कोई नबी के कांधे पर सवार हुआ और किसी के कांधे पर नबी सवार। ये तो अपनी अपनी किस्मत, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अरे कभी नबी के पुश्त पर हुसैन सवार हुआ और नबी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कांधे पर सवार हो गए।
और कभी हुजूर के कांधे पर मौलाए कायनात सवार। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। तुम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। हमें जिनको तहारत का तरीका नहीं मालूम है, सही तरीके से इस्तिंजा नहीं करना जानते हैं, वो भी आज हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर है कि नहीं। हमें तुम पहले जरूरियाते दीन सीख लो, अपने ईमान और अकीदे को दुरुस्त कर लो, उसके बाद सहाबा की शान में गुस्ताखी करना। सहाबा के मर्तबे को समझ सकते हो? सहाबा का मर्तबा वो है कि अगर कोई भी सहाबी रसूल एक मुट्ठी जौ सदका कर दे तो उसका सवाब उहद पहाड़ के बराबर, उसका सवाब उहद पहाड़ के बराबर। तो जब आज का ये वहाबी मर्तबे में सहाबी की तरह नहीं हो सकता तो कब मेरे हुजूर की तरह हो जाएगा। तभी तो फरमाया गया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मोहब्बत करेंगे, अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, लेकिन अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक को मानेंगे। जाते जाते मैं आखिरी बात, क्योंकि सफ़वी कॉन्फ्रेंस है, तफसील में नहीं जाना है। बहुत दिन के बाद भाई नूर मुजस्सम साहब से मेरी भी मुलाकात इस स्टेज के हवाले से हो रही है। आज मैं भी चाहता हूं कि इनको खूब सुनूं। अजीज अशरफ साहब भी मौजूद हैं, इनके यहाँ भी नूर मुजस्सम भाई साहब किबला तशरीफ ले जा चुके हैं, वहाँ भी सुनाया था इन्होंने, आज यहाँ भी सुनाएंगे और आप सारे हजरात सुनेंगे। लेकिन चूंकि सफ़वी कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं आखिरी बात इस सिलसिले के हवाले से करके आपके सामने से रुखसत होना चाहता हूँ। इसलिए कि सिलसिले सफ़विया के बहुत सारे चेहरे मेरे सामने जो नजर आ रहे हैं, आज यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लोग हुजूर असहाबे मिल्लत से मोहब्बत करने वाले। याद रखो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हुजूर असहाबे मिल्लत ने भी अपनी जिंदगी में इरशाद फरमाया था कि मेरे एक कांधे पर ख्वाजा अजमेर है और दूसरे कांधे पर आला हजरत। एक कांधे पर ख्वाजा अजमेर, किसने कहा? हुजूर असहाबे मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान ने फरमाया था। कहा हुजूर इसका मतलब क्या है? कहा इसका मतलब ये है कि ख्वाजा अजमेर की सुन्नत पर अमल करते हुए जैसे ख्वाजा अजमेर ने दीन को फैलाया है, इस पूरे फतेहपुर के अतराफो अकनाफ में दीन को फैलाते रहेंगे। और जैसे आला हजरत ने अकीदे को बचाया है, वैसे ही अकीदे को बचाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर असहाबे मिल्लत, अल्लामा आमिर मियां सफ़ी मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और हर तरीके से इस पूरे फतेहपुर में इल्म के हवाले से है कि नहीं, कुरान की तालीम के हवाले से हर तरीके से हुजूर असहाबे मिल्लत का मिशन जारी रहा है। और हुजूर असहाबे मिल्लत के मिशन को लेकर के आज हम सब लोग उसी पर अमल करते हुए यहाँ पर हाजिर हुए इस सफ़वी कॉन्फ्रेंस में। हुजूर असहाबे मिल्लत का मिशन यही तो था कि तुम्हारे घर घर कुरान की तालीम पहुँच जाए, तुम्हारे बच्चे नमाज का तरीका सीख ले, तुम्हारे बच्चे उर्दू लिखना सीख जाए, उर्दू की दीनी का शऊर हो जाए। इसलिए हुजूर असहाबे मिल्लत ने शहर शहर नगर नगर गली गली का दौरा किया। मैंने कहा है खागा वालों, हुजूर असहाबे मिल्लत यहाँ आते थे, अब उनके जानशीन हुजूर अनवारे मिल्लत साहब किबला तशरीफ लाते हैं। इन लोगों के आने से आपको फायदा क्या मिला, आपको नफा क्या मिला? याद रखो अदीदान गिरामी, ये खागा के 90% लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चों को या जिनकी माओ को या जिनके वालिदैन को हाफिज व कारी रियाद अहमद साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो आपके इस मस्जिद के इमाम रहे हैं, उन्होंने कुरान पढ़ाया होगा, तुम्हारे बच्चों को कुरान की तालीम दी होगी, तुम्हारे बच्चों को इल्म सिखाया होगा, तुम्हारे बच्चों को तहारत का तरीका सिखाया होगा, तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ने का सलीका दिया होगा। वही हाफिज व कारी रियाज साहब उसी हुजूर असहाबे मिल्लत के दामन से वाबस्ता रहे हैं, उन्हीं से मुरीद रहे हैं। ये पैगाम पूरे खागा को देकर के जाना चाहता हूँ कि उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए दीदाने ग्रामी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिशन को लेकर के आज उनके छोटे साहबजादे को मदरसा जामिया हबीबिया असरारिया बुरखा शरीफ में जेरे तालीम कर दिया गया है। उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको लिखाया जा रहा है कि जैसे आपके वालिद मिशन असहाबे मिल्लत को लेकर के पूरे फतेहपुर में, पूरे खागा में लेकर के चल रहे थे, तुमको भी एक दिन चलना है। इसलिए पैगाम लेकर के जाओ, ऐ खागा के सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अपने बच्चों को आलिम दीन बना दो, हाफिज़े कुरान बना दो। तुम्हारे बच्चे कभी भटकेंगे नहीं, उनको सहाबा की अजमत भी पता चल जाएगी, अहले बैत के।
मिल्लत इस्लामिया आज इस सफ़ी कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाए, वो मिशन है असहाबे मिल्लत। हुजूर असहाबे मिल्लत ने अपनी जिंदगी में अपने छोटे साहबजादे सैयदी अनवारुल्लाह शाह सफी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी जो साहिब सज्जादा हैं खानका के, उनको अपना जानशीन बनाया और ऐसा जानशीन बनाया कि आपने अपना सब कुछ उमूरे तरीक़त के इजाजत हुजूर हमारे मिल्लत को अता कर दिया है। अब अगर सच्चा जानशीन हुजूर असहाबे मिल्लत का चेहरा किसी के चेहरे में देखना है तो आज भी उनके शहजादे अनवारे मिल्लत मौजूद है, आप उनके चेहरे को देखेंगे, हुजूर असहाबे मिल्लत का चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, सफवी कॉन्फ्रेंस, अल्लामा आमिर मियां सफी मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये अलग बात है कि इस वक्त वो दौरे पर है और ऐसा मौका रहता है इस सफ़ी कॉन्फ्रेंस का कि उनकी हाजिरी मुमकिन नहीं होती है, लेकिन कभी इंशाअल्लाह ताला हाजिरी मुमकिन रही तो वो जरूर इस जलसे में तशरीफ लाएंगे। आप उनके दामन से वाबस्ता होंगे और अपने सिलसिले को जारी रखेंगे, उसी जो है तरीके पर, उसी रविश पर, पुराने रविश पर वो सिलसिला कायम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए कि जिनके दिलों में खुलूस होता है, जो अल्लाह उसके रसूल के खुलूस के लिए, उसकी रजा के लिए मिशन को चलाते हैं, तंजीम को चलाते हैं, खानका को चलाते हैं, उनको कभी जमाना गिरा नहीं सकता। हुजूर असहाबे मिल्लत की सादगी को लोग देखते थे, उन पर कुर्बान हो जाते। आज वही सादगी को लेकर के हुजूर हमारे मिल्लत गली गली, नगर नगर, डगर डगर, आखिरी जुमला जिसके लिए मैंने ये तमहीद बांधा है वो जाया ना होने पाए, अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब हूँ। लोगों ने कहा, फतेहपुर के लोगों से मुलाकात हुई, कहा आमिर मियां ये बताओ, आपके नाना इधर दौरे पे आते रहे, आपके पर नाना मौलाना हबीब सफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आते रहे, अब आपके मामू सैयदी अनवारुल्लाह शाह सफी क़िबला साहब आते हैं, उससे फायदा क्या मिला? मैंने कहा मुझसे ना पूछ, अपने बाप दादा से पूछ, वो बाप दादा बताएंगे कि मैंने इनके आबा व अजदाद के दामन को थाम लिया तो कुछ मिला हो या ना मिला हो, कम से कम हम वहाबी तो नहीं हुए हैं, आज सुन्नी है और सुन्नी बन। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक बात बताओ, तकरीर मैं कर रहा हूँ, पूरी ताकत का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, अपनी पूरी एनर्जी मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ थोड़ा बहुत नकीबे आदम हिंदुस्तान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इतनी खामोशी से नारे का जवाब दे रहे हैं। अरे मोहब्बत से मेरे साथ, बस आखिरी बात, तकरीर मुकम्मल हो गई, मेरे साथ दोनों हाथों को उठा करके वो नारा लगाए जो पूरी दुनिया में आज नारे की पहचान, सुन्नियत की पहचान हो गई है, और वो नारा सिर्फ एक ही नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जिंदाबाद, सहाबा इकराम जिंदाबाद, हुजूर ताजुश शरिया जिंदाबाद, असहाबे मिल्लत जिंदाबाद, सफ़ी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, आगा के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी किसी मौके से आया